आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, यानी कि आज 10वां दिन है जहां पर हम मां कमला की पूजा करेंगे। 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या कमला देवी ही है। इन्हें कला आध्यात्मिक भी कहा जाता है। मां कमला को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माना जाता। गुप्त नवरात्रि में मां कमला का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, जिससे आपको धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। वैसे माना जाता है नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि 2 बार और गुप्त नवरात्रि 2 बार। इस प्रकार वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें हम गुप्त नवरात्रि में 10वें दिन मां कमला देवी की पूजा करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं मां कमला देवी की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि में देवी कमला की आराधना करने वाले व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती। उनकी कृपा से सौभाग्य और वैभव में वृद्धि होती। यह पूजा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मक को बढ़ाती है। मां कमला की पूजा करने से व्यक्ति को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती तथा सभी प्रकार के भय दूर हो जाते। साथ ही वशीकरण की शक्ति भी प्राप्त होती है, इसीलिए तांत्रिक इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में मां कमला की पूजा को नियमित रूप से करने वाले व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। वह एक समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। अब हम आपको बताएंगे मां कमला देवी का स्वरूप कैसा है। मां कमला, जिन्हें कमला देवी के नाम से भी जाना जाता, हिंदू धर्म में पूजे जाने वाली एक प्रमुख देवी हैं। वे धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती। मां कमला लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। उनकी पूजा का विशेष महत्व है। मां कमला का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक है। वे कमल के आसन पर विराजमान, 4 भुजाओं वाली, उनके हाथ में कमल का फूल, अंकुश, अभय मुद्रा और वर मुद्रा होती है। वे आभूषणों से सजी हुई हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज है। अब हम आपको बताते हैं इनकी पूजा किस प्रकार की जाती है। गुप्त नवरात्रि में अंतिम महाविद्या के रूप में पूजन इनका किया जाता है। आपको सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां कमला या फिर दुर्गा मां की स्थापना करें। प्रतिमा के सामने धूप, दीप, नैवेद्य रखें। उन्हें लाल फूल, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करें। उन्हें धूप और दीप दिखाएं। फिर फल, मिठाई और सूखे मेवा आदि से उनका पूजन करें। मां कमला देवी की कथा पढ़ें और सुने। अंत में आरती करके मां से प्रार्थना करें। अब आपको हम मां कमला देवी से जुड़ी कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता हार गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवतागण काफी ज्यादा भयभीत हो गए और मां दुर्गा की शरण में आए। तब मां दुर्गा ने कमला का रूप धारण करके असुरों का वध किया था और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। इसी के साथ ही दूसरी कथा सती से जुड़ी हुई है। अगर मां सती की बात की जाए तो ये शिव की पहली पत्नी थी और सती को ही पार्वती का रूप माना जाता है। कहा जाता है जब सती के पिता यज्ञ कर रहे थे तो उन्हें न्योता नहीं मिला। फिर भी वह जाने की जिद करने लगी, पर जाने से पहले उन्होंने शिव जी को अपने 10 स्वरूप दिए थे, जिन्हें गुप्त नवरात्रि में पूजा जाता है। और इन्हीं में अंतिम स्वरूप था कमला का। जो भी कमला देवी की पूजा करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं।